नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। देखिए भाई, क्यूलेट का जमाना है, अब बोल सकते हैं 2024 है इनफैक्ट। और बहुत सारे क्यूलेट्स अभी मार्केट में हैं, बट कुछ कुछ क्यूलेट्स जो है वो काफी डिमांड में है। और डिमांड में इसलिए क्योंकि उनकी प्राइसिंग काफी तगड़ी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई प्राइसिंग तो हमें मालूम है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे दोनों ही लिस्टेड है, तो आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा हुआ है, उसका मैं जवाब आपको इस वीडियो में आगे चल करके दूंगा। अब वीडियो शुरू करने के पहले मैं बस ये डिस्क्लेमर मानना चाहता हूं कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो चाहते हैं, देन यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। पर अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस चाहते हैं इन टेलीविजन का, और ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा करके इस एक वीडियो में डालने की कोशिश की है, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करके बताऊंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। प्राइसिंग दोनों टीवीज की काफी आजू बाजू है, यानी आमने सामने, और प्लस फीचर्स भी काफी आमने सामने। तो विच वन इन माय पर्सनल ओपिनियन इज द बेटर टीवी, वो आप जानेंगे आज के वीडियो में। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैंने प्राइसिंग क्यों नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। देखिए, जब भी आप एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे, हमेशा वो यूट्यूबर आपको सबसे पहले तो पुश करेगा कि भाई प्रोडक्ट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेके खरीद लीजिए अभी के अभी। भाई मैं भी वो बोलूंगा, आई एम नॉट वेरी डिफरेंट, पर मैं आपको अब भी जनवरी के मंथ के लिए बोलूंगा, ठहर जाइए, थम जाइए। क्योंकि देखिए, मैं ये वीडियोस बनाता हूं आपके फायदे के लिए प्राइमरीली। आपका अगर फायदा होगा, मेरा फायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा या, बट आपका फायदा होना चाहिए सबसे पहले। तो मैंने प्राइस इसलिए नहीं लिखा हुआ इन टीवीज का यहाँ पे ऑन दिस फर्स्ट पेज, इज बिकॉज प्राइस काफी चेंज हो रहा है अभी, बिकॉज अ बिग सेल इज अराउंड द कॉर्नर, जो रिपब्लिक डे वाली सेल है अमेजोन पे। तो इस सेल में आपको प्राइसेस बेटर मिलेंगे। तो अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं ना, अभी मत लीजिए, वेट फॉर द रिपब्लिक डे वाला सेल। सबसे पहला वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। अब इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, स्टार्टिंग विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। सबसे पहले देखिए, दोनों ही टीवीज काफी बराबरी की टक्कर है यहाँ पे, बिकॉज सारे पोर्ट्स इन दो टीवीज के एब्सोल्युटली द सेम है। तीन एचडीएमआई पोर्ट्स है, एचडीएमआई 2.1 का भी सपोर्ट है, ईआर का सपोर्ट है, दो यूएसबी पोर्ट्स है, 2.0 है, ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैन पोर्ट है, वाईफाई डुअल बैंड है, ब्लूटूथ 5.0 का स्टैंडर्ड है, और फार फील्ड माइक्स भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हैं हाइसेंस U6 के में है क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर इसकी ठीक नीचे में आपको फार फील्ड माइक्स भी मिलेगा, तो दोनों ही टीवीज में आपको फार फील्ड माइक्स का भी अवेलेबिलिटी मिलेगा। आई एम नॉट अ बिग फैन, बट इट्स देयर। लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। अब इस मामले में तोशिबा M550MP डेफिनेटली आगे बढ़ जाती है। व्हाई? बिकॉज देखिए, इसमें दो स्पीकर का सेटअप तो है ही है, पर इसके ठीक पीछे में ना आपको डेडिकेटेड सब वूफर मिलेगा। अगर आप पीछे घुमाएंगे यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड सब वूफर मिलेगा। अगर आप इस टीवी की बैक साइड पैनल देखेंगे, वो सब वूफर का जो पैनल देखेंगे, दिस इज वेरी सिमिलर टू हाइसेंस की खुद की U7K, जो उनकी मिनी एलईडी टीवी है। आप खुद ही एक्सरसाइज कीजिएगा, मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। आप इस तोशिबा M50MP को एक पेज में खोलिए, एक पेज में आप U7K को खोलिए, दोनों की बैक साइड की पैनल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्ड क्वालिटी इज वेरी सिमिलर। अगर आप सोचते हैं क्यों, देन वेल, तोशिबा इज ओन्ड बाय हाइसेंस, दैट इज व्हाई। तो तोशिबा भी हाइसेंस का ही आप बोल सकते हैं एक कंपनी है नाउ, दैट हाइसेंस इज बॉट तोशिबा की टीवी यूनिट। तो जैसे रेडमी और एमआई है, जैसे आई फैल्कन और टीसीएल है, जैसे कैंडी और हायर है, ठीक वैसे ही आपका तोशिबा और हाइसेंस भी है। तो आपका बैक साइड पैनल में एक डेडिकेटेड सबवूफर आपको मिलता है, और इसके कारण इसका साउंड जो है वो 49 वॉट्स का है, एंड देयर इज नो कंपटीशन हियर। द M550MP इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर। कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हाइसेंस U6 के में 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, एंड विद दोस 24 वॉट्स स्पीकर्स आपको एक स्पीकर साउंड बार की जरूरत डेफिनेटली होगी। तो इस मामले में ऑब्वियसली M550MP आगे निकल जाता है, और डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट राइट इन द बॉक्स जब आपको मिलेगा टीवी, टीवी में भी है, और एक साउंड बार भी आप कनेक्ट कर सकते हैं HDMI 2.1 के द्वारा, और आप डोल्बी एटमॉस का पूरा आनंद उठा सकते हैं। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस के मामले में भी दोनों ही टीवी सेम है। मेरी सिर्फ एक शिकायत है यहाँ पे दोनों ही टीवी से, वो ये है कि दोनों में भाई 2 GB और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है यार। मैं बार बार ये बोल बोल के थक गया हूं कि एक्चुअली में दीज गूगल टीवी टेलीविजन्स जो है उनको 3 GB और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देना चाहिए, बिकॉज ऐसे खत्म हो जाएगा।
और आप बार बार ना आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम आपको बार बार मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा फॉर द टीवी टू परफॉर्म फास्टर। तो ये आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा दिमाग में आएगा और आप बोलेंगे हाँ यार, पंची मैम ने तो बोला हुआ था यार कि 2 GB 16 GB कम है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, 2 GB 16 GB कम है। अगर आप सोचते हैं इस प्राइस रेंज में, इस कैटेगरी में, जो बजट कैटेगरी है, दैट्स प्रोबेबली ओनली वन टीवी विच गिव्स यू 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो है आपका कैंडी और हायर के टीवीज। उसमें आपको मिलेगा 2 GB और 32 GB का स्टोरेज। रैम उतना ही है बट स्टोरेज ज्यादा है। पर यहाँ पे देखिए दोनों ही टीवीज में आपको बराबरी की टक्कर मिलेगी। 2 GB 16 GB 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है और दोनों ही टेलीविजन में आपको गूगल टीवी ओएस मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है डिस्प्ले एंड पिक्चर, बिकॉज आप डिस्प्ले एंड पिक्चर को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप टीवी के साउंड को चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया। आप टीवी के ओएस को भी चेंज कर सकते हैं बाय प्लगिंग इन अ फायर टीवी स्टिक, बाय प्लगिंग इन एन एप्पल टीवी, और या फिर आप एक गूगल टीवी स्टिक या क्रोमकास्ट को भी प्लग इन कर सकते हैं, और आप ओएस को भी चेंज कर सकते हैं। मैं वीरा टीवीज के बारे में बोल रहा हूं, उस केस में आप गूगल टीवी लगा सकते हैं। पर यहां पे देखिए, पिक्चर जो होता है वो पैनल से आता है। आप पैनल कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप रिफ्रेश रेट कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप ब्राइटनेस लेवल कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी। तो ध्यान से सुनिएगा ये वाली सेक्शन। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं हाइसेंस U6K को पकड़ता हूं, बिकॉज हाइसेंस U6K इज कंपेरेटिवली इजियर टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पैनल टाइप। हाइसेंस U6K में नो मैटर विच साइज यू बाय, 43, 55 एंड 65, उसमें आपको 55, 65 और 43 में VA पैनल्स ही मिलेंगे। जबकि आपको तोशिबा की M550MP में आपको 55 इंच में VA पैनल मिलेगा, 65 इंचेस में आपको IPS पैनल मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपको शक है। मैं हमेशा बोलता हूं वन ऑफ द इजीएस्ट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर इट्स एन IPS पैनल या वेदर इट्स अ VA पैनल इज उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देख लीजिएगा। अब ये 55 इंच वाली टीवी है, ध्यान से देखिएगा। 65 इंच वाली टीवी है यहाँ पे, ये देखिए 65 मार्क किया हुआ है। सीधा चलते हैं इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखते हैं यहाँ पे। अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो को यहाँ पे देखेंगे, दैट इज 1300:1, उतना कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इस टेलीविजन का। तो वापस इसे छोटा करते हैं, वापस ऊपर चलते हैं, और अब हम 55 इंच को देखेंगे यहाँ पे। 55 इंच की अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 55 इंच की कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 4000:1। जनरली VA पैनल्स में कॉन्ट्रास्ट रेशियो आता है करीबन अराउंड 3800, 4000, 5000, इनफैक्ट इट कैन इवन गो अप टू 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। आपको जनरली IPS पैनल्स में मिलता है 1100, 1200 या 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो यहाँ पे आपको 4000:1 एंड 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, और उसी के कारण 55 इंच इज एक्चुअली अ VA पैनल, 65 इंच इज एक्चुअली एन IPS पैनल, ठीक हाइसेंस E7K Pro की तरह, बिकॉज उसमें भी 55 इंच VA पैनल है, 65 इंच IPS पैनल है। नाउ दिस इज डिफरेंट टू लास्ट ईयर्स मॉडल ना, बिकॉज अगर आप 550 LP ले लें जो प्रीवियस साल के मॉडल्स थे, उसमें दोनों 55 एंड 65 इंच IPS पैनल्स थे। तो इस साल पैनल टाइप इन 55 इंच हैज चेंज्ड, प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब यहां पे एक बस करेक्शन है, यहां पे पीक ब्राइटनेस नहीं होगा, ये आपका यहां पे पीक ब्राइटनेस है। यहां पे अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि तोशिबा एडवर्टाइजमेंट करता है 400 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस बोल के, और हाइसेंस एडवर्टाइज करता है 600 निट्स पीक ब्राइटनेस बोल करके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए हर एक टीवी के अलग अलग पीक विंडोज होते हैं, 10, 20, 50, 100, 80% वैसे। अब कुछ कुछ पीक विंडोज में ना हर एक टीवी ज्यादा ब्राइटनेस भी मार सकता है। जैसे यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस दिखा होगा हाइसेंस ने, तो शायद 10 या 20% के विंडो में वो 600 निट्स भी मार सकता है। पर अगर आप उसकी सस्टेन्ड ब्राइटनेस अगर आप बोलेंगे, या फिर टिपिकल ब्राइटनेस इन दिस केस, देन इट माइट बी अराउंड 400 निट्स, व्हिच इज वेरी क्लोज टू तोशिबा की M550MP। यहां पे बस देखिए ट्रिकी मार्केटिंग या फिर स्मार्ट मार्केटिंग जिसे आप बोलेंगे ना, ये एक वर्ड जो है टिपिकल और दूसरा वर्ड है पीक, वहां पे आपको ध्यान रखना है अपना। 400 निट्स का जो टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस जिसे हम बोलते हैं, दैट कैन इवन प्रोबेबली गो अप टू 600 निट्स इन सर्टेन पीक विंडोज। तो यहां पे भी ब्राइटनेस के मामले में भी don't go by the tricky or smart marketing. Almost the same ही होने वाला है brightness levels, but contrast ratio will be different because obviously panel type different है। यहाँ पे Hisense U6K में आपको 4000:1 का contrast ratio मिल रहा है, no matter which panel size you're going with। अब रिफ्रेश रेट देखिए, दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 हर्ट्ज का मिल रहा है। यहाँ पे Amazon या Flipkart पे अगर आप 120 हर्ट्ज का भी देखेंगे ना, डोंट बी फूल्ड,
क्योंकि मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं, यहां पे अगर आप इसकी रिफ्रेश रेट देखेंगे, ये देखिए यहां पे Amazon पे लिखा हुआ 120 हर्ट्ज। अगेन दिस इज स्मार्ट या ट्रिकी मार्केटिंग। व्हाई? बिकॉज एक तरीके से वो लोग ठीक ही बोल रहे हैं। क्यों ठीक बोल रहे हैं? इट कैन डू 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बट एट 1080p। यानी अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आपको 120 हर्ट्ज चाहिए, आपको रेजोल्यूशन में ड्रॉप मिलेगा। तो आप 120 हर्ट्ज जरूर कर सकते हैं बट ओनली एट 1080p। सेम विद हाइसेंस U6 के। अगर आपको 4K 120 हर्ट्ज चाहिए, देन यू विल हैव टू गो विद टीवीज लाइक U7K. You will have to go with the View Masterpiece Glow. You will have to go with the E7K Pro या even Hisense की U7H. उन टीवीज में आपको ट्रू 4K 120 हर्ट्ज मिलेगा, पर इन टीवीज में आपको 4K 60 मिलेगा और 1080p at 120 हर्ट्ज मिलेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। डोल्बी विजन दोनों टेलीविजन में आते हैं। HDR10 प्लस का सपोर्ट है, HDR10 का सपोर्ट है, HLG ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC, VRR सब अवेलेबल है यहाँ पे। HGIG यहाँ पे नहीं है, जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है। एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल नहीं है, पर डेडिकेटेड गेम मोड मिलेगा आपको। और यहाँ पे दोनों ही टीवीज में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है और 32 लोकल डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं दोनों ही टीवीज में। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था ना कंपैरिजन के स्टार्ट में, दैट दीज टू टीवीज आर वेरी वेरी, आप बोल सकते हैं टाइटली पैक्ड and very close in terms of what it has to offer, barring the sound and barring maybe a few other things जिसके बारे में next page और next couple of pages में बात करूंगा। So let's finally conclude this video. प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, साइज अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको 43 इंच चाहिए तो देयर इज नो अदर वे देन टू गो विद U6K, बिकॉज तोशिबा की M550 MP सिर्फ दो साइजेस में अवेलेबल है। वन इज 55, वन इज 65। तो 43 इंच का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। अब ये जो प्राइसेस देख रहे हैं ना, वो आज के प्राइसेस है। अगर मैं आपको दिखाता हूं, फॉर इंस्टेंस 43 इंच इज 2899, यहाँ पे देख रहे हैं आप। सो दीज प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज प्लीज, इसलिए मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही बोल दिया था, मैंने आपको एंड तक भी नहीं खींचा। आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस। मैंने स्टार्ट ही में बोल दिया था अभी मत खरीदिए, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को थाम लो तो थोड़ा वेट कर लो, उसमें आपका फायदा होगा। देखिए मेरा फायदा तो तभी होगा जब आप आज खरीदेंगे बट मेरे को मालूम है यू विल शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, यू विल से, आपको याद होगा कि देखिए पंची मैन ने बोला था कि ठहर के खरीदना, आपको बेस्ट डील्स मिलेगा। तो आई वॉन्ट दैट एक्सपीरियंस फॉर यू, ताकि आप याद रखेंगे कि ठीक है मैंने ठीक चीज ही आपको रेकमेंड की थी। सो आज की जो प्राइसेस है वो ये है, आप अगर देखेंगे 28, 49,999 एंड 64,999 यहाँ पे फॉर द U6K। और यहाँ पे अगर M550 MP को ले लें आप, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे चाहे आप Amazon पे चाहे, दोनों में अवेलेबल है और दोनों में ही सेम प्राइसेस आपको मिलेंगे, 49,999 एंड 69,999। अब सेल में व्हाट प्राइसेस कैन बी एक्सपेक्ट? आई थिंक ऑन सेल Hisense U6K कैन इवन कम क्लोज टू 40K, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज आप बचा सकते हैं, स्पेशली फॉर द 55 इंच। जो 43 इंच है वो प्रोबेबली 24,999 तक जा सकती है प्राइस, तो वहां पे भी आप करीबन 4,000 रुपए बचा सकते हैं। और रही बात 65 इंच की, देन प्रोबेबली द 65 इंच माइट ड्रॉप टू 54,999। तो दैट्स व्हाई प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, अभी मत खरीदिए दोनों टेलीविजन में से कोई भी टीवी। पर अगर मुझे आज के दिन में अगर लेना भी पड़ता इन दो टीवीज में से, देखिए प्राइस का तो डिफरेंस है ही नहीं, तो व्हाई विल आई गो फॉर समथिंग विच इज इंफीरियर, है ना, क्योंकि साउंड मुझे तोशिबा में बेटर मिल रही है। और देखिए ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मैं बता देता हूं, इज कंपैरेटिवली बेटर टू Hisense U6K। फार फील्ड माइक्स भी दोनों में अवेलेबल है, फीचर्स में बराबरी की टक्कर है। सो आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट एक्स्ट्रा साउंड। सो 55 इंच तो इट इज वेरी इजी टू रेकमेंड M550 MP। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये एक VA पैनल है, जो 55 इंच है, और U6K भी VA पैनल है, बट things change in 65 inches because 65 इंच में M550 आपको IPS पैनल देता है। देन आपको डिसाइड करना है अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, और मेरा थॉट प्रोसेस यही है यार कि अगर मैं लिविंग रूम में एक टीवी रखता हूं ना, तो ऑब्वियसली मैं परिवार वालों के साथ देखूंगा, यहाँ बैठ के वहां बैठ के, तो व्यूइंग एंगल्स डू मैटर। कभी कभार तो अगर मेरी वाइफ किचन में काम भी कर रही होगी, वहां से भी देख सकते हैं क्योंकि ओपन किचन है। सो दैट वेज एन IPS पैनल इज बेटर बिकॉज आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे। तो इस केस में हालांकि इट इज 5,000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव देन आपका U6K, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। मेरी रिक्वायरमेंट is better viewing angles. Am I willing to spend 5,000 rupees more? Yes, I am. So that's why in today's comparison, from the price to value ratio, from the build quality perspective, I would say
M550MP मेक्स मोर सेंस, नहीं? आप यही सोच रहे हैं कि मैं उस तरफ जाने वाला हूं। यस, बट इसमें भी एक कैच है। लेट मी टेल यू व्हाट दैट कैच इज। बहुत कम लोग शायद ये कैच को पकड़ेंगे। लेट मी शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। यहां पे जब आप एक लिस्टिंग पेज में जाएंगे तोशिबा की, तो आपको एक चीज जरूर देखना है। प्लीज स्क्रोल हियर एंड प्लीज कम हियर। यहां पे प्लीज नोट कीजिएगा कि इस टीवी का मैन्युफैक्चरर कौन है। यहां पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर इज डिक्सन टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट हाइसेंस। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप सोच रहे होंगे अरे यार लेते लेते बच गया तो या आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि there have been some complaints from users who have bought units which have been manufactured by Dixon Technology. तो अगर आप Dixon Technology देखेंगे, then you might want to think twice before buying the M550MP which has been manufactured at Dixon Technology, because यहाँ पे आपको दो बिल्ड्स मिल रहे हैं। यानी अगर आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे चले गए फ्लिपकार्ट पे, और अगर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर इन्फो देखा, वापस इसलिए आता हूँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सी दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा में। एंड a lot of people, a lot of users, in fact some YouTubers have also pointed this out. Not a lot of them, just a few YouTubers and most users have pointed out some quality related issues in Dixon Technologies वाले पैनल, उसकी HDR परफॉर्मेंस स्पेशली। दैट्स वाई मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं। बट ऐसी कोई भी क्वालिटी की जो कंप्लेन है वो आपको U6K में नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज ऑल देयर टीवीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे अगर आप देखेंगे जो नोएडा में है, तो जाते जाते बच गए। बट देखिए अगर आप एक जंप लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, देन बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट। मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी। फ्लिपकार्ट का मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई ट्राई टू पुट इन एंड अर्न करो कि एफिलिएट लिंक, बट अगेन फायदा आपका इसी में होगा कि आप फ्लिपकार्ट से लें, विच टेल्स यू दैट इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो तोशिबा मेक्स मोर सेंस इफ इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इफ इट्स डिक्सन, स्किप इट, बाय द U6K। अगर आपको ज्यादा बेटर डील्स मिल रहे हैं क्रेडिट कार्ड बैंक डिस्काउंट्स को लेके U6K पे, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में ये क्या बोलता है पॉइंट बैठ गया कि मेरे को वैसे भी स्पीकर लेना है, मेरे को वैसे भी एक 5.1 सराउंड सिस्टम लेना है, तो देखिए यू कैन गो आइदर वेज। पर अगर आप म्यूजिक सिस्टम में स्पेंड नहीं करना चाहते, एक साउंड सिस्टम में स्पेंड एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद तोशिबा की M550MP। अगर आप पिछले साल के मॉडल्स देखेंगे जो M550LP थे, दे वर मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस ओनली एंड दे वर इन IPS पैनल बोथ 55 एंड 65 इंच। द क्वेश्चन माइट कम इन योर माइंड कि क्या मैं वो ले सकता हूं? एब्सोल्युटली, यू कैन स्टिल बाय देम। इट्स अ ग्रेट टीवी स्टिल। तो आप वो भी ले सकते हैं। पर हर एक वीडियो की तरह आई विल गिव यू वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। नंबर वन विल बी आई फैल्कन बाय TCL। अगर आप वारंटी पे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और आपको एक ही साल की वारंटी में संतुष्टि मिल जाएगी, तो यू कैन गो विद आई फाल्कन Q73। अगर आपको 2 साल की वारंटी चाहिए, यू कैन गो विद TCL की T6G। ऑलमोस्ट सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा होंगे या 3,000 रुपए ज्यादा होंगे, बट इट्स टोटली वर्थ इट। ये आपको 55 इंच में जो मिलेगा ना, उसमें आपको 1440p एट 120 हर्ट्ज मिलेगा। सो दीज टीवीज आर कंपैरेटिवली बेटर फॉर गेमिंग। एंड फाइनली टोर्नेडो E7K Pro 45,999 अभी, या 48 या 49,999 होगा अमेजॉन पे इसकी प्राइस। दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज ये सब चेंज हो जाएगा जब सेल लगेगा, रिपब्लिक डे सेल, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। पर दिस इज द बेस्ट टीवी ऑल राइट आज के वीडियो में फॉर गेमिंग। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, इफ यू आर अ गेमिंग एंथुजियास्ट, देन आपको एक डेडिकेटेड गेम का एक पैनल मिलेगा। उसमें आप FPS वो सब देख पाएंगे, शैडो डिटेल्स को आप चेंज कर पाएंगे। सो इट इज गुड फॉर गेमिंग। तो गेमिंग के लिए तो E7K Pro इज द बेस्ट। बट रही बात आज के कंपैरिजन में, भाई बोल दो विनर कौन है, इट्स टफ। बिकॉज देखिए अगर आप हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टीवी मिल रही है आपको M550MP, देन बाय द M550MP, इट मेक्स मोर वैल्यू फॉर मनी सेंस फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बट U6K इज एनीवेज ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप इसकी डिटेल्स पे भी चले जाएंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे यहाँ पे हो, आप नोटिस कीजिएगा, मैन्युफैक्चरर इन्फो को जरूर देखिएगा। हाइसेंस इंडिया आपको दिखेगा, ले लीजिए M550MP। या फिर आपको ये इनकंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, गो फॉर द U6K, इट्स स्टिल अ गुड टीवी। आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, फुल अरे लोकल डिमिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और अगर आपके घर पे ऑलरेडी एक साउंड सिस्टम है, देन यू कैन गो विद दिस एज वेल। एकदम बराबरी की टक्कर है अपार्ट फ्रॉम दैट साउंड, है ना? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कुछ सवाल हो, प्लीज अगेन रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही।
जाने के पहले दोस्तों मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, आपका सपोर्ट, आपका जो प्यार है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाते हैं ना, और साथ ही में जब आप ये वीडियो को शेयर करते हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ वो हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में वो हेल्प करता है। और ग्रोथ की अगर हम बात कर लें, सपोर्ट की अगर हम बात कर लें, एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब भी आप एक टीवी लेना चाहते हैं, लिंक दबाइएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जब आप वो टीवी को परचेस करेंगे मेरे को Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी, नो मैटर विच ब्रांड इट इज। चाहे वो व्यू हो, तोशिबा हो, हाइसेंस हो, कोई भी ब्रांड, सोनी, एलजी, सैमसंग, कोई भी ब्रांड। पर मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी मत खरीदिए, रिपब्लिक डे के सेल के लिए वेट कीजिए, और तब आप मेरे लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद लीजिएगा। या फिर मेरे को लिंक मांग लीजिए यार कमेंट्स में, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का वैसे भी जवाब देता हूँ, है ना, गारंटीड एकदम। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।